मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जब हमने किया था बैलेंसिंग ऑफ हाफ रेडॉक्स रिएक्शन किया था, ठीक है। उसी पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो इसको फिलहाल मैं रख कर देता हूँ मैं। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज दैट हाफ, अभी अगेन मैं हाफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। Cr2O7 लेट्स इसको बेसिक मीडियम में करना है। किस में करना है? बेसिक मीडियम में, ठीक है। और ये आपको दे रहा है Cr+3, ठीक है। तो देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं। आप उस रूल को नहीं करके आप ऐसे कर दो। आप एक काम करो कि इस पहले तो आप इसको एसिडिक मीडियम के जैसे बिहेव मतलब कर दो। एसिडिक मीडियम हम क्या करते थे कि पहले क्रोमियम बैलेंस करो, ठीक है। क्रोमियम बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7H2 ऐड कर दूंगा और ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन प्लस मतलब 14H प्लस ऐड कर दूंगा। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। 14H प्लस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे +6 चार्ज है टोटल, और यहाँ पे टोटल है +14 चार्ज। तो अब इसको +6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, +8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो दोनों तरफ क्या हो चुका है, +6 चार्ज हो चुका है। इसका मतलब चार्ज बैलेंस और ये बैलेंस। अब देखो लास्ट में आपको क्या करना है, जब आप एसिडिक मीडियम मान के करते हो तो जितना H प्लस ऐड किया उतने ही OH माइनस दोनों तरफ क्या कर दो, आप ऐड कर दो। 14 OH माइनस भी यहाँ ऐड कर दो, यहाँ पे 14 OH माइनस भी ऐड कर दो। ओवरऑल सिचुएशन क्या होगा, Cr2O7 प्लस 14H प्लस और 14 OH माइनस आपको क्या देगा, 14H2O। 14H2O में से 7H2O घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7H2O आ जाएगा, ठीक है। इट विल टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ Cr+3 प्लस 14OH माइनस, ठीक है। देखो कितना है ना, सिंपल तरीका है बिल्कुल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम फिलहाल। एक क्वेश्चन और करें हम, जैसे FeS2 tends to give Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, अगेन फिर से आपको बैलेंस करने सीखना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, आयरन को बैलेंस करूंगा। तो आयरन कितना 2 है, यहाँ पे 2 कर दिया। सल्फर कितना हो गया 4, तो यहाँ पे सल्फर बैलेंस कर दिया। अब आयरन और सल्फर तो मेरे क्या हो चुके, बैलेंस हो चुके। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। 3 और 4 7, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 7H2O क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 14H प्लस क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ओवरऑल यहाँ पे चार्ज 0 है, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं इतने सिंपल मेथड से हम क्या कर दिए, हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और जैसे एग्जांपल बात करो, H2O2 ये देता है ट्वाइस ऑफ H2O, H2O2 ट्वाइस ऑफ H2O ये दे रहा है, ठीक है। आपको इसको बैलेंस करना है, एक बार एसिडिक मीडियम में और एक बार बेसिक मीडियम में। एक बार एसिडिक मीडियम में और एक बार बेसिक मीडियम में इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो चलो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। पहले एसिडिक मीडियम की बात करो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस ऐड कर दूंगा। ट्वाइस ऑफ H प्लस अगर यहाँ ऐड किया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा, टोटल नेट चार्ज 0 हो जाएगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर होता है। क्या होता है इसका, एन फैक्टर। एन फैक्टर कॉन्सेप्ट बस अभी हाँ थोड़े दिन मतलब मे बी आज कल नहीं तो परसों के लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझ में कि एन फैक्टर फिलहाल के लिए याद रखो। जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन जाता है इसका मतलब वो उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। आप इसको उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करो। अब OH माइनस में क्या करो, सेम होगा, बस दोनों तरफ में क्या करूँ, ट्वाइस ऑफ OH माइनस यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा और ट्वाइस ऑफ OH माइनस यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा मैं, बराबर। चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड, 2 माइनस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया तो ठीक है। आई होप से कर लोगे आप ये चीजें, मैं तो मान के चलता हूँ। एक मिनट जस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ। देखो जनरली ये कभी एंट्रेंस से पूछा नहीं जाता, बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन, ठीक है। बहुत रेयरली ही क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। ये जनरली आपको बस पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में
आपको पूछ सकता है, बट आया है 2-3 क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा हाई लेवल के लिए नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए बड़े बड़े रिएक्शंस, आपको बस चीजें पता होनी चाहिए, और बैलेंसिंग हमेशा आसान ही देता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड आपको देगा, ठीक है। चलिए बैलेंसिंग की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है फुल में, जैसे H2S प्लस HNO3, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ फुल रेडॉक्स रिएक्शन को मैं 2-3 तरीके से डील करूंगा, आप 2-3 मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। H2S प्लस HNO3 ये आपको दे रहा है सल्फर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। जब आपको फुल रिएक्शन बैलेंस करना होता है ना, तब आपको दो अलग अलग रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर कंपाउंड में से वो एलिमेंट देखना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ -2 स्टेट में है, यहाँ +5 नाइट्रोजन है, -2 से कहाँ चला गया, 0 चला गया, मतलब ये वाला पार्ट तो ऑक्सीडेशन हुआ, और नाइट्रोजन वाला पार्ट क्या हुआ, -2 +2, ये पार्ट क्या हुआ, रिडक्शन। अब आप इनको अलग अलग बैलेंस करो, पहले आप बैलेंस करोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन H2S है, H2S से कहाँ चला गया, सल्फर में चला गया। अब इसको बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन 2H+ यहाँ ऐड कर दिया, +2 इलेक्ट्रॉन आपने बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में HNO3 है, HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपको NO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप NO3 माइनस को NO से कर सकते हो, आप बोलोगे सर मैं ऐसा नहीं, मैं इस तरीके से, दैट चॉइस इज योर, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। NO3 माइनस है तो NO3 यहाँ +5 में है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2H2O ऐड कर दे रहा हूँ, तो ओवरऑल ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 तो 3H+ और ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, 3H+ ऐड करने से मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है, सब बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूंगा, यहाँ ऐड कर दूंगा। देखो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस पूरे इक्वेशन को, सॉरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओवरऑल ये, तो ये इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो H2S के आगे कितना कोएफिशिएंट 3 प्लस, इसके यहाँ पे था 6H+ और 3 to the 6H+, 3 to the 6H+, और 2 3 to 6H+, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ HNO3, इट विल टेंड्स टू गिव 3 सल्फर प्लस ट्वाइस ऑफ NO प्लस 4 H2O। ये ओवरऑल आपका रिएक्शन जो होगा बैलेंस होगा। तो नेट रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं, H+ आ सकता है, OH- आ सकता है, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएगा, तो नेट रिएक्शन में हमेशा क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। चलो एक और में क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, आज अब इसी के ऊपर टॉपिक रहेगा मेरा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कल माइट प्रोबेबली इक्विवेलेंट वेट रहेगा, ठीक है। KMnO4 प्लस H2C2O4 tends to give K2O plus MnO plus CO2 plus H2O, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन, इसको आपको क्या बैलेंस, अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करने जाओगे तो ये कभी भी नहीं बैलेंस होने वाला, कभी भी नहीं बैलेंस होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आप फाइंड आउट करो इसमें कौन ऑक्सीडेशन रहेगा, +7 रहेगा, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +2 है, -8 2 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। -8 +2 +6 तो +3 स्टेट में, एक कार्बन का +3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, ये भी नहीं चेंज किया, Mn कितने में आ गया, +2 में आ गया, कार्बन कितने में आ गया, +4 में आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक बात और है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा बाद में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, +7 से +2 गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ, और ये कितना हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप H2C2O4 कन्वर्ट हुआ, किसमें मेरा कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये
ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है, CO2 में कन्वर्ट। तो पहले आप कार्बन को बैलेंस कर लो, 2 कार्बन हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H प्लस बैलेंस कर लो और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, ये चीज बैलेंस हो गई है। अब देखो दूसरा मेरा क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये H2O के लिए परेशान मत होना, H2O आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, या H2O नहीं भी होता था ना तो आप खुद से भी H2O की नेट रिएक्शन में H2O आ ही जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर KMnO4 की बात करूं मैं, KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है MnO में, ठीक है, प्लस K2O। K2O भी एक सोर्स है ना पोटेशियम का, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। Mn बैलेंस है, ठीक है। पहले पोटेशियम को बैलेंस कर लो, पोटेशियम बैलेंस हो गया। Mn को बैलेंस कर लो, Mn बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को करो, ऑक्सीजन 8 है, 2 और 1 3 है, तो मैं क्या करूंगा 5H2O यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो 5H2O ऐड करूंगा तो 10H प्लस यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। अब मैं क्या करूंगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब समझो बात को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल मेरा वो 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5H प्लस और H प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन 10 H प्लस 10 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन बैलेंस कितना होगा मेरा, नेट रिएक्शन जो बैलेंस होगा ट्वाइस ऑफ KMnO4 प्लस 5H2C2O4 tends to give twice of 10 of CO2 plus twice of MnO plus K2O plus 5H2O, ठीक है। ये ओवरऑल मेरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका, फर्स्ट मेथड, दिस इज माय फर्स्ट मेथड कि आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो और इन दोनों को बैलेंस करो। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। सेकंड मेथड KMnO4, ठीक है, प्लस H2C2O4, ठीक है, tends to give K2O प्लस MnO प्लस CO2 प्लस H2O। देखो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है। देखो Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से +2 गया, +7 से +2 में कितने का चेंज है, उसका टोटल 5 का चेंज है। कितने एटम के लिए चेंज है, एक एटम के लिए, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 5 का चेंज, तो इसका n फैक्टर हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका n फैक्टर की बात करें, n फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर, ठीक है। ये भी एक तरीके से n फैक्टर का तरीका होता है निकालने का, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं n फैक्टर निकालने के, बट फिलहाल जो एक तरीका है जो जिससे हम रेडॉक्स इजीली बैलेंस कर सकते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देख ध्यान से समझना, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +4 है, तो +3 से +4 गया, कितने कार्बन में कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, एक ऑक्सीडेशन का स्टेट का चेंज आया। कितने एटम के लिए चेंज आया, 2 एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए कितने का चेंज है, 1, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब एक काम करो, ये सेकंड मेथड जो बोल रहा हूँ, ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब ये जो है जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आप इनके नंबर में चेंज नहीं करोगे, तब तक नहीं चेंज करोगे, इसका भी एक लॉजिक है, ठीक है। आप किसी क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं लेकिन कब करेंगे इसके लिए भी एक रूल, पर्टिकुलर रूल है। बट फिलहाल जो याद रखो कि जब एक बार आपने नंबर असाइन कर दिए यहाँ पे तो आप यहाँ पे चेंज नहीं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपने दिया, मतलब जिसका जो n फैक्टर 5 था और इसका n फैक्टर 2 था, तो आपने इन दोनों के n फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब बैलेंस करिए, पोटेशियम 2 है, 2 पोटेशियम बैलेंस है, Mn कितना है 2 है, तो 2 Mn भी बैलेंस कर दिया मैंने, पोटेशियम बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया। अब कार्बन कितना है, कार्बन है 10, तो यहाँ पे मैंने 10 कार्बन कर दिया, ठीक है, 10 कार्बन है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 5 2 4 8 है, 5 4 जा ये
ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन के एटम है 28, 2 3 3 और 20 23, और यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका ये स्टैचू मतलब ये इक्वेशन मतलब आपने जो बैलेंस किया जो है सही है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी और 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी। आया समझ में? तो ये तरीका होता है, एक बार पहले सब एटम को बैलेंस करो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, ये स्टैचूमेट्री डालने के बाद तो आपने डाल दिया, उसके बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, लास्ट में हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, तो आपको कोई H+ ऐड करने की जरूरत है। ये एक सेकंड तरीका है। तो जो आपको इस मेथड से जाना है इस मेथड से जाना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। तो फिलहाल मैं आपको इसी मेथड से चल रहा हूँ, किसी बच्चे का मन ये है तो आप उससे भी जा सकते हैं। दैट तरीके बहुत है बैलेंस करने के, बहुत तरीके हैं, ठीक है, बट मेरा प्रेफरेबल मेथड ये होता है। बट ऐसा होता है कि कभी कभी ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, तो जब एप्लीकेबल नहीं होगा याद रखना कि जब बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये ब्रह्मास्त्र है, तब तो इससे हमेशा हर रिएक्शन बैलेंस होती है, ठीक है। चलो FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब देखो यहाँ पे H2SO4 क्या है, ये इसमें पार्ट नहीं कर रहा है, इट जस्ट अ मीडियम। H2SO4 एक एसिडिक मीडियम को जो बता रहा है मुझे, इट्स अ सोर्स ऑफ H+, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है इसका। Fe2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगेन मैन फैक्टर का मेथड देखो, FeSO4 2 माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा। Fe+2 है तो यहाँ पे Fe+3, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, ठीक है। यहाँ पे कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का चेंज है एक एटम के लिए तो n फैक्टर 1 हो गया। यहाँ पे +6 में है, यहाँ पे कितने हैं, +3 में, +6 से +3 में गया, मतलब कितने का चेंज है क्रोमियम में, एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज है। तो ऐसे कितने क्रोमियम आपके पास, 2 क्रोमियम है, तो 3 × 2 दैट इज नथिंग बट 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, समझो बात को। अब 6 1 हो गया, ठीक है। अब बैलेंस करो आयरन को, आयरन बैलेंस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 × 2 = 6, आयरन बैलेंस हो गया। क्रोमियम बैलेंस है क्या, क्रोमियम बैलेंस ऑलरेडी, क्रोमियम को अगर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। पोटेशियम बैलेंस है, 2 पोटेशियम यहाँ पे, वो भी बैलेंस है। अब आपको एक काम करना है, सल्फेट को बैलेंस करना है। किसको, सल्फेट को बैलेंस करना है। तो सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 और 1 7 है यहाँ पे। तो अगर मैंने क्या किया, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो SO4 2 माइनस बैलेंस हो गया, 14H+, 14 है क्या मेरा हाइड्रोजन है ना, 14 हाइड्रोजन है। अच्छा ठीक है छोड़ो, सल्फेट से मत, सल्फर देखो, सॉरी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 10 और 3 13, कितना होगा 13। अच्छा 3 3 जा 9 10 13 13 सल्फेट हो जाएगा ना। हम्म 13, 6 यहाँ पे है तो देखो फिर से समझा रहा हूँ। पोटेशियम आयरन तो मेरा 3 2 6 है, 6 आयरन हो गया। पोटेशियम 2 है, 2 पोटेशियम हो गया। क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम, तो ये बैलेंस हो गया। सल्फेट आयन को बैलेंस कर दो, आप सल्फर से भी बैलेंस कर दिया, डायरेक्ट सल्फेट आयन को भी ले सकते हो। सल्फेट 3 3 = 9 10 और 13, 6 सल्फेट ऑलरेडी है आपके पास, तो 7H2SO4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 7H2SO4 होने के बाद अगर यहाँ पे 14H+ है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 7H2O कर दूंगा, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस। आप चेक कर सकते हो, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फिर से अब हम, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। Cr3 प्लस H2O2 प्लस KOH। अगेन देखो यहाँ पे KOH क्या है, एक मीडियम का काम कर रहा है, बाकी कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। K2CrO4 प्लस KiO4 प्लस H2, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये मेथड करो, ये मेथड करो, दैट चॉइस इज योर, उसमें कोई वो नहीं है। जब आपको लगे कि इस मेथड से आपसे नहीं हो पा रहा तो देन यू कैन गो थ्रू दिस मेथड। क्रोमियम यहाँ पे किस स्टेट में, +3 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या है ना, दोनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे -1 पे है और आयोडीन यहाँ पे कितने स्टेट में होगा, +7 में। तो यहाँ पे दो एन फैक्टर आपको अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करना है, ठीक है। H2O2 यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से +3 से +6 में गया, कितने का चेंज आया यहाँ इस एटम के लिए, तो इस यहाँ पे क्रोमियम के लिए चेंज आया 1 × 3 का चेंज आया प्लस, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन -1 से कहाँ गया, +7, -1 से +7 में कितने का चेंज आया, सोचो 8 का चेंज आया, कितने एटम के लिए, 3 एटम के लिए, तो 8 × 3 मतलब टोटल इसका एन फैक्टर आ जाएगा 27, ठीक है। अब -1 में -1 से -2 कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, कितने एटम के लिए, 2 एटम के लिए, तो 2 × 1, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 27 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो समझो बात को, 2 यहाँ आया, 27 यहाँ आया, अब बैलेंस करो अदर को, तो पोटेशियम यहाँ पे 2 है, देखो पहले क्रोमियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस नहीं है, तो दो क्रोमियम मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। क्रोमियम बैलेंस हो गया, आयोडीन कितना हो गया, 6 आयोडीन हो गया, मतलब 6 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब पोटेशियम को बैलेंस कर लो, पोटेशियम को मैंने बैलेंस करने के लिए, अच्छा क्रोमियम बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया, 27 हाइड्रोजन ये है ना। तो चलो अब बात करते हैं पोटेशियम की, तो 6 और 4 10, तो 10 ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन 10 और 27 दूनी 54, 64 ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी कितने 24 और 8 32, 64 यहाँ पे, तो अगर मैंने 32 यहाँ ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लास्टली हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस, 30 टू द 64, 10 और 54 64, देखो ऑटोमेटिकली सब क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर, CrBr3 प्लस NaOH। देखो अब NaOH किसके जैसे काम कर रहा है, मीडियम के जैसा, प्लस Cl2 टेंस टू गिव Na2Cr O4
प्लस NaBrO4 प्लस NaCl प्लस H2O। ठीक है, चलो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो देखो क्रोमियम यहाँ पे किस स्टेट में है, +3 स्टेट में। यहाँ पे क्रोमियम किस स्टेट में है, +6 स्टेट में। कितने का चेंज आया, 3 का चेंज है। यहाँ पे भी देखो ब्रोमीन भी कितने है, -1 में है। -1 से यहाँ पे किस स्टेट में चला गया, +7 स्टेट में। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 3 का चेंज आ जाएगा, प्लस ब्रोमियम का 8 का चेंज, प्लस 3 × 8 × 3 24, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, Cl2 यहाँ पे किस स्टेट में, 0 स्टेट में। यहाँ पे किस स्टेट में, -1 का, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 27 यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 27 यहाँ, 2 यहाँ, चलो इसको हटा दो, एन फैक्टर मैंने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या क्रोमियम बैलेंस है, तो क्रोमियम को बैलेंस कर दो, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ठीक है, सोडियम को सबसे लास्ट है, क्योंकि देखो जो मीडियम वाला आयन होता है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ठीक है, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ब्रोमीन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 6 बैलेंस कर दिया। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ब्रोमीन कितना हो गया मेरा, 6 हो गया। Cl2 कितना हो जाएगा मेरा, Cl2 हो जाएगा मेरा 54, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 54 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या बैलेंस करना है, Na बैलेंस करना है। ठीक है, Na यहाँ पे कितना, 4 और 6 10, 10 और 64, 10 और 10 64, तो 64 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, 4 2 8, 8 और 6 8 और 24 32, 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन देखो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है ClO2 प्लस O2 माइनस, ClO2 प्लस O2 2 माइनस, O2 2 माइनस है। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड है ये, जल्दी बताओ, सुपर ऑक्साइड है ये। ठीक है, O2 2 माइनस टेंस टू गिव ClO2, टेंस टू गिव ClO2 माइनस। ठीक है, टेंस टू गिव ClO2 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप n फैक्टर से नहीं बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को n फैक्टर से मतलब करना थोड़ा इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी, तो आप अलग अलग कर लो। देखो Cl माइनस यहाँ पे किस स्टेट में होगा, Cl हो जाएगा +2 +4 में, और O2 तो माइनस होगा ही उसमें। ठीक है, O2 2 माइनस के फॉर्म में है यहाँ पे, बरोबर। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो क्लोरीन यहाँ पे किस स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ऑक्सीजन का -4 है, इसका +4 है। यहाँ पे किस स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ से रिडक्शन हो रहा है O2 2 माइनस से। O2 2 माइनस मतलब ऑक्सीजन पे कितना होगा, एक पे -1 चार्ज होगा, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे +3 है, +3। ठीक है, x इंटू 2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 मतलब -2। ठीक है, -1 से -2 चला गया, -1 से -2। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये दोनों के दोनों। एक मिनट, अच्छा सॉरी, एक और प्रोडक्ट है यहाँ पे O2, सॉरी माय मिस्टेक, एक प्रोडक्ट भूल गया था। ठीक
यहाँ पे सॉरी अब बराबर है, +4 से +3 जा रहा है, O2 2 -1 से 0 पे जा रहा है, तो ये है यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो, O2 2 से O2 जाएगा, O2 2 O2 मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, ClO2 टेंड्स टू गिव Cl2 ClO2 माइनस, क्लोरीन बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ClO2 प्लस O2 2 माइनस टेंड्स टू गिव O2 प्लस ट्वाइस ऑफ ClO2, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन और करते हैं एक बार हम। Cl2 प्लस Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस IO3 माइनस टेंड्स टू गिव IO4 माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस यहाँ प्रोडक्ट जो होगा Cl माइनस, ठीक है। आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ये 0 से -1 चला गया, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन आयोडीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 है, +7 से सॉरी +5 है यहाँ पे आयोडीन किस स्टेट में, +5 में, यहाँ पे क्या चला जाएगा, +7, तो इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन को बैलेंस करो, तो IO3 माइनस से कन्वर्ट हुआ है ये IO4 माइनस, ठीक है। 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक H2O में क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, और ट्वाइस ऑफ H प्लस यहाँ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे +2 -1 +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर दे रहा हूँ मैं, ऐड कर दे रहा हूँ, इस वजह से मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, तो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, चार्ज बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो नेट कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेट रिएक्शन हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ H2O प्लस ट्वाइस ऑफ IO3 माइनस टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ IO4 माइनस प्लस 4 ऑफ H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है मेरा, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। नाउ कमिंग इज Cl2 प्लस ट्वाइस ऑफ IO3 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ Cl माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ IO4 माइनस प्लस 4 ऑफ H प्लस। देख लो आपके सारे के सारे रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। 7th क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H2S प्लस K2CrO4, H2S प्लस K2CrO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस S प्लस Cr2SO4 थ्राइस Cr2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O, इसको आपको बैलेंस करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिएक्शन को आप इस मेथड से भी जा सकते हो और आयन फैक्टर से भी जा सकते हो, दैट चॉइस इज योर्स। यहाँ पे सल्फर -2 स्टेट में है, सल्फर -2 स्टेट में, यहाँ 0 स्टेट में, कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, तो आयन फैक्टर 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। Cr का यहाँ पे कितना है, +6 है, +6 से कितने में चला गया, +3 में चला गया, 3 का चेंज आया, 3 का चेंज आया, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब छोड़ दो, ठीक है। सल्फर 3 सल्फर
अच्छा ये सल्फर, यहाँ पे मैं सल्फर को बैलेंस कर दिया। देखो सल्फेट आयन को H2SO4 से ही बैलेंस करना है आपको। तो 3 सल्फर हो गया, Cr कितना है 2 है बैलेंस, है पोटेशियम 4 है, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम ये बैलेंस हो गया। अब सल्फेट कितना है 3 2 5, 5 है ना, तो 5 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे SO4 2 माइनस बैलेंस हो गया। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो 4 दूनी 8 और 20 28, 4 तिया 12 और 8 20, तो अगर मैंने यहाँ पे 8H2O किया तो अब मेरा क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है? नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो हाइड्रोजन कितना, सॉरी 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 यहाँ पे है 5 दूनी 10 16 और 3 दूनी 6, हाँ बैलेंस हो गया मेरा, देख लो एग्जैक्ट बैलेंस हो गया। ठीक है, 10 फैक्टर मेथड से आप इजीली किसी भी इक्वेशन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्वेश्चन हम बैलेंसिंग के लिए सीखेंगे। ठीक है, जैसे Fe+2 प्लस MnO4 माइनस, Fe+2 और MnO4 माइनस। ठीक है, Fe+3 ये किसमें बैलेंस होगा? Fe+3 Mn+2 ठीक है, ये रिएक्शन है, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो जैसा मन, तो Fe+2 से Fe+3, Fe+2 से +3 की तरफ चला गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का बैलेंस वो हो गया आयरन बैलेंस है। MnO4 माइनस से Mn+2 में चला गया, Mn+2 में। ठीक है, अब सपोज Mn बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 ऑक्सीजन बैलेंस कर दूंगा, तो 4H+ में यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 8H+, सॉरी माय मिस्टेक, 8H+ मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, Mn भी बैलेंस है। चार्ज यहाँ पे कितना है? -1 +8 +7, और यहाँ पे कितना है? +2, तो +5 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा मेरा। अब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगा 5Fe+2 MnO4 माइनस प्लस 8H+ प्लस 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2O। देखो कितना आसानी से हमने बैलेंस कर लिया, है ना आसान क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है भैया? Zn प्लस HNO3 tends to give N2O प्लस Zn+2। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दो, Zn 0 से +2 में गया तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा? Zn से Zn+2 गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे जीरो है, नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पे क्या करूँगा? 2 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा? N2O में कन्वर्ट हो रहा है। किस में हो रहा है? N2O में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 6 है यहाँ पे, तो 1 है, तो 5H2O कर दूंगा, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 5H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बैलेंस है? 5 दूनी 10 10, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 8H+ में यहाँ पे क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हो, देखो कितना होगा? 8H+ हो जाएगा। देखो आप अगर आप सोचोगे यहाँ पे 5H2O किया तो 10H+ यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10H+ ऐड करोगे तो यहाँ पे फिर अगेन 2H+ ऐड करोगे बैलेंस करने के लिए, है ना। तो ओवरऑल आपका देखो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 8H+ ले लिया सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस, सब बैलेंस। अब आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, यहाँ पे 8H+ है, वहाँ 0 चार्ज है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 4 और ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आपका इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 4Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3 प्लस 8H+ tends to give 4Zn+2 प्लस N2O प्लस 5H2O। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल क्या हुआ? रिएक्शन बैलेंस हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज सेशन का लास्ट
कोएफिशिएंट HI प्लस HNO3 HI प्लस HNO3 tends to give NO plus H2O, ठीक है, NO plus H2O प्लस I2। आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब मैं n फैक्टर से जाता हूँ, -1 0, कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया एक एटम के लिए, ठीक है। यहाँ पे +5 है, +5 से कितना चला गया, +2 में चला गया, कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया। n फैक्टर 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये खत्म हो गया। आयोडीन यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है यहाँ पे 2 है, नहीं फिर ये इससे नहीं जाना पड़ेगा, एक मिनट। तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, HI किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। I माइनस HI मतलब I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 आयोडीन बैलेंस कर दिया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस बैलेंस कर दूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फिर मुझे क्या है, HNO3 को बैलेंस करना है। HNO3 में अब ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में कन्वर्ट। नाइट्रोजन बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ H2O बैलेंस करूँगा। 4H प्लस यहाँ ऐड करना चाहिए, तो उसकी जगह मैं कितना ऐड करूँगा, 3H प्लस, ठीक है, ताकि मेरा ओवरऑल हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ओवरऑल जो रिएक्शन आएगा, तो इसमें मेरा ओके 3H प्लस, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड भी करना पड़ेगा ना मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन 6H प्लस, हाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल मेरा। तो ये मेरा हो जाएगा 6HI प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3 6HI प्लस ट्वाइस ऑफ H। देखो अब ये n फैक्टर वाले से नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से किया। 6HI प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3 टेंड्स टू गिव 3I2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO प्लस 4H2O। इस तरीके से आप देखो आयोडीन बैलेंस है, चेक करने के लिए एटम को बैलेंस करो, 6 आयोडीन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6, 2 और 2 4 2 6। हाइड्रोजन कितना, 2 और 6 8 और 8 हाइड्रोजन को बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इन इसको रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। तो ये ओवरऑल बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमारे यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।